स्वागत है साथियों हमारे इस YouTube चैनल संस्कार गुरुकुलम में। मैं हूं आपका दोस्त व होस्ट आनंद राज आनंद। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, अच्छा समय है, क्योंकि 26 तारीख कल मतलब कि जो एग्ज़ाम हुई रीट की, उसमें ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ईजी वन क्वेश्चन था, जो कि हमारे डायरेक्ट जो है जो नोट्स होती है उससे क्वेश्चन पूछी गई थी। और हमें आशा है कि हमारे विद्यार्थी, हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, शिक्षा जिज्ञासु पात्र हैं, सभी 30 में 30 तो पैडागोजी में जरूर लाए होंगे, क्योंकि ये सारा प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा, है ना। तो आइए हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम लोग चलते हैं, समय को देखते हुए, है ना। क्वेश्चन नंबर की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं ये क्या कहते हैं। साथियों, अगर हम चाहेंगे हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो एक छोटा सा क्लिक करते हुए जाएंगे, मतलब कि सब्सक्राइब करते चले जाएंगे। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करते हुए हमारे पास जाएंगे, जिसका हम मतलब कि और भी चीज़ों का आंसर लेके आपके पास बीच आ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रपोज्ड बाय अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा ने कौन से सिद्धांत दी थी? तो वो दिए थे सोशल लर्निंग थ्योरी, और ये बिल्कुल सही इन्होंने दिया है, और इसका आंसर चला जाता है डी नंबर, है ना साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हाउ मेनी पर्सनालिटी फैक्टर्स आर प्रपोज्ड बाय रेमंड कैटल। रेमंड कैटल ने जो चीज़ें दी, है ना, मतलब कि फैक्टर्स पर्सनालिटी में, तो वो कितने फैक्टर थे? तो उन्होंने 16 फैक्टर, 16 प्रकार की जो है फैक्टर की बात की है। इसका चला जाएगा आंसर सी, है ना साथियों। इसका आंसर चला जाएगा सी। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मैस्लोज हियरार्ची ऑफ नीड्स। कौन सी जो है मास्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? दैहिक आवश्यकताएं सम्मिलित हैं, और लव एंड बिलोंगिंग मतलब स्नेह व संबद्धता ये भी हैं, आत्मसिद्धि ये भी हैं। अगर नहीं है तो वो आंसर चला जाएगा हमारा बी नंबर, जो कि उसके सिद्धांत में इसकी बातें नहीं की गई है ना साथियों। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है टू अपोजिंग डिजायर्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। मतलब कि एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है, तो द्वंद्व कहलाता है। इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 4 का आंसर चला जाएगा ए। तो चलिए साथियों हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज एसोसिएटेड विथ स्टेफन कोरे। है ना, स्टेफन कोरे अगर बात करते हैं तो ये किस पे बात करते हैं? तो इसका आंसर का डायरेक्ट पे चलते हैं आंसर, क्योंकि समय बहुत कम रहेगा, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें क्यों करना है ना। तो इसका आंसर चला जाएगा डी नंबर। बिल्कुल उन्होंने सही आंसर दी है। और क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं कि रिमेडियल टीचिंग, है ना, इज यूज फॉर विच काइंड ऑफ चिल्ड्रन। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? तो फास्ट लर्नर के लिए तो की जाती नहीं है, गिफ्टेड लर्नर के लिए भी नहीं की आती, क्रिएटिव लर्नर के लिए भी नहीं आती है, और इसका जो आंसर चला जाएगा वो होगा स्लो लर्नर्स के लिए चल जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। और 7 नंबर क्वेश्चन कहता है द प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन। है ना, प्लेवे मेथड किस पे बेस्ड रहता है? तो थ्योरीज ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, नहीं, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर बी कहता है प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन बी कहता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल उन्होंने सही करी, तो इसका 7 का आंसर चला जाएगा बी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, चूंकि हमें मैथ्स भी करना है और सारे सब्जेक्ट को करना है हमको, तो हम आपके साथ स्पीड से, हम गति के साथ चलें, ताकि आंसर मिलाने में आपको बहुत समय ना लगे, है ना। तो कहता है हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑन एनसीएफ 2005। तो प्रोफेसर यशपाल। कितने बार नहीं है इस चीज़ों पे हमने बात किया था, है ना साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 का चल जाएगा सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार जो है किस आयु समूह के बालकों के लिए विशेष रूप से इसे बनाया गया है? तो आरटीई एक्ट जो लागू कर दिया गया था, और वो सबसे ज़्यादा बल देती है किस पे? तो 6 से 14 साल बच्चों के लिए दी जाती है ना। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल मोटिव। फिजियोलॉजिकल मोटिव मतलब होता है दैहिक अभिप्रेरक कौन सा नहीं है, जो शरीर को चाहिए, जो शरीर को मिलता है ना। तो थर्स्ट, प्यास शरीर को जरूरत होती है, भूख भी जरूरत होती है, नींद भी जरूरत होती है, लेकिन एम्स अचीवमेंट जो है वो नहीं होता है ना, मतलब ए नंबर नहीं होगा। तो आपका आंसर चला जाएगा 10 का ए। बिल्कुल हमारे विद्यार्थियों ने बड़ा ज़बरदस्त आंसर दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है?
फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग डिपेंड्स ऑन, टीचिंग स्टाइल्स पर डिपेंड्स नहीं करता है, या लर्निंग स्टाइल रहता तो ज़्यादा बेटर आंसर रहता है ना। लैंग्वेज पे भी नहीं करता, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी नहीं करता, ये कभी नहीं निर्भर करता है कि कौन बड़ा है कौन पैसे वाले, ये वाला चीज़ है। ये जो है चीज़ों को अगर बात करें साथियों तो इसका आंसर चला जाएगा हमारा बी, एकदम 100% आंसर बी चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट 2009 द पीपल टीचर रेशियो है ना 30:1 होता है। कितना होता है? 30:1 होता है, और बिल्कुल इन्होंने सही आंसर दिया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कहता है मिड टर्म एग्जाम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो मध्यवर्ती परीक्षा एक उदाहरण है जो एक अच्छे अंतराल पे की जाती है, समय अंतराल पे, उसको क्या कहते हैं हम लोग? मिड टर्म एग्जाम कहते हैं, जो कि एज लाइक द समेटिव असेसमेंट होता है। कैसा होता है? समेटिव असेसमेंट होता है। बिल्कुल उन्होंने सही आंसर दी है। और 13 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का था विच डिजीज इज हेरिडेटरी, हेरिडेटरी से संबंधित कौन सा बीमारी जो है संबंधित है, कौन सा रोग जो है वंशानुगत है, वंशानुगत है ना। तो ADHD ये वंशानुगत नहीं है ना। कभी मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और वहीं बात करें अगर तो फिनाइल कीटोनुरिया जो है वो भी हमारा हेरिडिटी से संबंधित नहीं है। और अगर सी नंबर बात करें पार्किंसंस, तो ये पार्किंसंस एक ऐसा बीमारी है जो कि अनुवांशिकता की वजह से होती है। और इस बच्चे ने जो आंसर दी वो बिल्कुल गलत आंसर दी है, HIV एड्स। इसका आंसर चला जाएगा पार्किंसंस, है ना, 14 का सी। चलिए साथियों हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की अगर बात करें जैसे रोसाक टेस्ट है, तो ये तो हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं बल्कि पर्सनालिटी टेस्ट होता है। रेवंस SPM भी होता है, वाइज भी एक प्रकार के इंटेलिजेंस टेस्ट ही है, लेकिन सबसे बेस्ट अगर चला जाए इसमें क्योंकि बहुत कम बात करता है, तो ये भाटिया बैटरी है ना। तो ये भाटिया बैटरी के द्वारा दिया गया जो ये चीज़ें हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं साथियों। तो इसका आंसर चला जाएगा ए नंबर। तो 15 का चल जाएगा आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और वह क्वेश्चन नंबर है 16। और 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट गोज ऑन फॉर अ लॉन्ग लाइफ टाइम, है ना। यह लाइफ टाइम चलता है। ऑल्दो टू पीपल्स आर नॉट इक्वल, यहाँ पे दो पीपल्स जो कि इक्वल नहीं है, बट द ऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंट रिमेंस सेम, है ना। तो मानव विकास की आजीवन चलता रहता है, ये तो आप जानते ही हैं। और फिर कहता है कि यदि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते वे भी, किंतु उसमें समान बालकों में विकास का क्रम समान रहता है। दो समान नहीं है लेकिन उसका क्रम समान रहता है, ये क्या बताता है? तो बहुत ये जो आंसर मारे होंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे आजीवन चलता रहता होगा, देख के वो ए नंबर टिक कर देगा, लेकिन ये गलत है। क्योंकि बाद में ये भी कहता है कि दो व्यक्ति हैं जो बराबर नहीं है लेकिन उसमें विकास क्रम बराबर रहता है, ये किसी ने बताता है। तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी, और उन्होंने काट के आंसर नंबर सी किया था, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो आइए 16 के बाद चलते हैं साथियों 17 नंबर। विच इज द फाइनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार फाइनल स्टेज कौन सा है? तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। अगर आपने ये थ्योरी पढ़ी होगी तो ये आपका बिल्कुल सही है। और साथियों जितना भी चीज़ यहाँ पे पूछा गया ये सारा प्रीवियस ईयर से, सॉरी प्रीवियस नहीं, हमारे सेट से क्वेश्चन था। हमारा जो हमने सेट जो टेस्ट ले रहा था वहाँ से क्वेश्चन था, और ये बहुत इजी वन क्वेश्चन है जो क्लास में जो पढ़ाई जाती है हूबहू मैच कर जा रहा है यहाँ पे। तो 30 में 30 आप ला सकते हैं बहुत आसानी से, है ना साथियों। 17 का आंसर चला गया बी। और चलते हैं साथियों 18 नंबर, और 18 नंबर देखते हैं कि 18 नंबर आंसर क्या कहता है। कहता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स को कितना बार ही ये आपको बताया गया है ना, और ये बायो में आप पढ़े भी होंगे, ये बायो की चीज़ है, साइंस की चीज़ है, ये होगा आंसर नंबर हमारा ए। चलिए साथियों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 कहता है हु प्रोपाउंडेड द साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। साइको एनालिटिकल थ्योरी है ना, साइको एनालिटिकल थ्योरी, साइको सेक्सुअल थ्योरी किसने दी है? तो सिगमंड फ्रायड ने दी है ना। तो बी चला जाएगा इसका आंसर। चलिए साथियों 19 के बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, और 20 के बाद भी और भी चीज़ों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का था अ 10-year-old चाइल्ड हैज मेंटल एज ऑफ 12 देन दैट वुड बी हिज IQ। ये बनाना पड़ेगा, और IQ का फार्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। तो मेंटल एज अगर बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है 12, नीचे आ जाएगा 10 आ जाएगा इंटू 100। तो 10 से 100 में कटाते हैं तो 10 उधर बचा, 20 और इंटू 10 तो हो गया 120। तो साथियों 20 का आंसर चला जाएगा सी नंबर। और फिर 20 के बाद चलते हैं साथियों हम लोग 21 नंबर, और 21 नंबर देखते हैं क्या कहता है।
तो 21 नंबर का आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोलॉजिकल फैक्टर, कौन सा बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। तो हेरिटेबिलिटी तो है, फिजिकल हेल्थ भी बायोलॉजिकल फैक्टर है, इनेट टेम्परामेंट भी है, अगर नहीं है तो अभिभावक और बालक का संबंध है ना, तो आंसर चला जाएगा सी नंबर। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ये बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। कभी कभी जिनके पिता नहीं रहते तो क्या हुआ, पिता के बगैर नहीं रह सकता है, तो ये चीज़ है। 21 का आंसर चला जाएगा सी नंबर। और मैं बात करूं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, और 22 नंबर कहता है द काउज ऑफ डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम कौन सा है, तो ये होगी इसका आंसर ट्राइसोमी 21, और मैंने इसकी चर्चा क्लास में की थी। और जब हमने क्लास डिजेबिलिटी का क्लास कर रहा था तो वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ों का चर्चा किया था, और इसका आंसर चला जाएगा बी नंबर, है ना साथियों, आंसर चला जाएगा बी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 का था द कंसेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी रेफर्स टू, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी हमने पहला ही क्लास में आपको जो साइकोलॉजी के हिस्ट्री वगैरह पढ़ा रहे थे वहीं पे पढ़ाए थे पहला चैप्टर, और ये इसकी वीडियोस हमने आज से 1.5 साल पहले बनाई थी, वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन ही आया हुआ है। और इसका आंसर अगर हम बात करें साथियों तो ये हो जाएगा क्या चीज़, तो प्राप्तांकों का बारंबारता है ना, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स। रिलायबिलिटी कहते किसको है, इसको अगर आप जानना चाहें तो हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, और मैंने वहाँ पे बताया था कि जैसा चाह या मांग की आवश्यकता तथा उसी के बार बार पाने की अगर हमें पाया जाता है, मिलता है आंसर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी कहते हैं। बार बार टूल्स का उपयोग करते हैं और बार बार वही रिजल्ट आता है, उसको हम लोग रिलायबिलिटी कहते हैं। हमने पहला ही वीडियो में इसको पढ़ाया था, जो कि 1.5 साल पहले हमने पढ़ाया था, है ना। तो 23 का आंसर अगर साथियों हम बोले तो ये चला जाएगा सी नंबर। और फिर आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आगे क्वेश्चन में देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट, कौन सा एग्जाम्पल जो है प्रोजेक्टिव टेस्ट का नहीं है। और अगर इसका हम आंसर पर बात करें साथियों तो वह आंसर हमारे बिल्कुल बच्चों ने सही दिया है, वो होगा MMPI। और कभी अभी समय कम है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में चीज़ों को लेके बढ़ रहा हूँ, और इसकी भी मेरी जो वीडियोस बनी हुई वहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं। जो टाइप ऑफ टेस्ट हमने पढ़ाया था वहाँ पे इनकी बहुत गहने तरीके से जो है सारे प्रकार के टेस्ट का हमने चर्चा किया था, है ना। तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। और 25 नंबर का क्वेश्चन कहता है हु propound द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि सिद्धांत के मूल प्रतिपादक कौन है, तो वह है हवार्ड गार्डनर साहब। गार्डनर साहब ने जो सिद्धांत दी थी तो वो दिए थे बहुबुद्धि सिद्धांत, है ना। तो साथियों 25 का आंसर अगर हम बात करें तो 25 का आंसर चला जाता है हमारा ए नंबर, और बिल्कुल सही इन्होंने सही जवाब दिया है, इसको अच्छा ही नंबर आएगा क्योंकि इन्होंने बहुत सारा सही आंसर दिया है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इज टू, हमने 2 दिन पहले भी पढ़ाया था, है ना, 2 दिन पहले पढ़ाया था मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड थिंकिंग। आप जो अगर पढ़े होंगे 2 दिन पहले क्लास किए होंगे हमारा, तो वहाँ से इस चीज़ को देखे होंगे, हूबहू क्वेश्चन मैच करता है। हमने वहाँ पे पढ़ा रहा था एनसीएफ 2005, और परसों की एक क्लास थी शायद, है ना। तो उसमें से आपको हमने बताया था कि मैथमेटाइजेशन की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो 26 का आंसर चला जाएगा साथियों सी नंबर। तो चलिए 26 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, और 27 नंबर कहता है क्वेश्चन कि लर्निंग थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट, वाव, रिवार्ड और पनिशमेंट से संबंधित थ्योरी कौन सा है, तो वो तो हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन है ना साथियों। तो इसका आंसर चला जाएगा बी नंबर, बी नंबर सही आंसर दिया इन्होंने। और इसके बाद चलते हैं 27 के बाद साथियों 28 नंबर। 28 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। पास्ट एक्सपीरियंसेस सीखने में बहुत अच्छा रोल निभाती है, क्योंकि जिसके पूर्व अनुभव है, पूर्व अनुभव के आधार पे ही बच्चा ज़्यादा चीज़ सीखता है, बच्चा इमेजिनेशन करके सीखता है, बच्चा तर्क करके सीखता है। अगर जो नहीं सीखता वो होता है प्रतिबिंबन, है ना, तो रिफ्लेक्शन करके बच्चा नहीं सीखता है। और यही चीज़ जो है वो इसकी आंसर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बोला है क्वेश्चन में नॉट, और नॉट का आंसर चला जाएगा यहाँ पे बी नंबर। 28 के बाद साथियों चलते हैं हम लोग 29 नंबर, और 29 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर द इफेक्ट्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्राम और ट्रेनिंग। जाकर के 29 नंबर ये कहता है कि किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों को मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों का परिकल्पित किया जाता है। और इसका अगर आंसर बोले तो साथियों इन्होंने बेहतरीन आंसर दिया है, और वो है अचीवमेंट, है ना। अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है, उनकी एग्जाम ली जाती है, और तब फिर उनको जो है सफलता मिलता है ना, और फिर उनको जॉब भी दी जाती है। तो 29 का आंसर चला जाएगा सी नंबर। और फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। क्वेश्चन कहता है एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन
एन इंडिविजुअल फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ वोकेशनल एडजस्टमेंट। वोकेशनल एडजस्टमेंट बच्चा जो है किस स्टेज में कर पाता है, किस विकास की अवस्था में जो है बच्चा व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है। तो वो चला जाएगा आंसर हमारा। वृद्धावस्था तो होगा नहीं, बाल्यावस्था भी नहीं होगी, क्योंकि वृद्धावस्था में वो जो होता है वो जिंदगी से हार के घर पे बैठना ज़्यादा पसंद करता है। बाल्यावस्था में बच्चा सब बिजनेस कर नहीं सकता है, शिशु अवस्था भी बिजनेस नहीं कर सकता और वो कर सकता है तो होगा किशोरावस्था। तो 30 का आंसर साथियों चला जाएगा हमारा बी नंबर। और भी बहुत सारे क्वेश्चन को करना है, हम मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर। कम समय पे ही बहुत ज़्यादा चीज़ करना होगा, मैथ्स की भी करेंगे और भी चीज़ों की करेंगे हम। तो चलिए यहीं पे चीज़ों को रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक सिर्फ पेडागोजी की हमने, और भी टीचर्स हमारे और भी चीज़ों को लेके रखेंगे। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर और अगले वीडियोस पर। वहाँ पे हम लेवल 2 को लेके चलेंगे और उसका आंसर हम लोग तैयार करते हैं। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर। बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। हम चाहेंगे साथियों हमारे अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप। मिलते हैं हम लोग अगले लेवल 2 की जो आंसर की को लेके। चलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।